तो जी सुबह के 7:30 बजे से हम हॉस्पिटल में हैं और हमने अपना प्राइवेट रूम ले रखा है क्योंकि वहाँ बोलना भी सही है। सब लोग कहते हैं इसमें भाभी आ गई, इसमें भाभी आ गई, तो इसलिए हमने अपना प्राइवेट रूम ले रखा है और फुल सिक्योरिटी के साथ है। सिक्योरिटी के बगैर हमको एक कदम भी नहीं निकालते। और जो चढ़ी हुई है, प्रे करना जल्दी ठीक हो जाए। और गुड न्यूज़ ये भी है कि आप सबकी दुआ से बहुत जल्द बेबी भी इस दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि 9 महीने स्टार्ट हो चुका है। तो 9 महीने के बाद कभी भी बच्चा हो सकता है। तो वैसे डेट तो आगे की है। तो जी मीना जी लेने जा रहे हैं मेरे लिए मेडिसिन। नर्स आई थी, नर्स बोल रही थी कि एक तो होगी टेस्ट और दूसरा इंजेक्शन वगैरह है, सुई ड्रिप में लगेंगी। तो मैं जाता हूँ दोस्तों लेने। और अपने मास्क लगा लिया, मास्क बगैर लगाए मैं नीचे नहीं जाऊँगा, बस कमरे के अंदर अपना मास्क खुलता है और बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ। फिर भी लोग पहचान लेते हैं, फिर भी कहते हैं सचिन का बढ़िया। तो जी हम ले आते हैं सबसे पहले ड्रिप। जल्दी आना पति जी, मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। सच में हम कोई छोटी मोटी हॉस्पिटल में नहीं है, हम अच्छे हॉस्पिटल में हैं और वहाँ हर एक टेस्ट का लगभग 5,000, 3,000, 4,000 लग जाता है। बट कोई बात नहीं। और आपको पता है कि छोटी हॉस्पिटलों में डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं, बट बड़ी हॉस्पिटलों में पहले सारा चेकअप होंगे, उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है और मेरा हाथ हिल रहा है तो मेरी ड्रिप भी हिल रही है। बाकी तो सब ओके है और प्रे करना ताकि सब कुछ ठीक रहे। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं और हम भी बढ़िया और फिट हैं। बहुत जल्द गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हमारा नन्हा मुंडा सा बेबी आने वाला है। मम्मी मेरे साथ हम दोनों बैठ के बस बोर हो रही हैं। तो जो मीना जी चले गए हैं बाहर, तो मैं और सासू माँ जी हैं, हम दोनों ही हैं। अब आपस में बैठ के बातें करेंगी और मतलब अच्छा लगता है जो हम मम्मी हमारे साथ होती हैं। और बच्चे वगैरह भी अब हमारे साथ ही हैं, बाहर पार्क में खेल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के बगैर और मम्मी के बगैर और मीना जी के बगैर तो मैं कहीं जाती भी नहीं। ये बच्चे मेरी जान हैं और सीमा के साथ ही रहे हम हर वक्त। हाँ, बीमारी में भी वैसे भी हर वक्त रहे साथ रहे। वैसे ही हम सब साथ ही रहते हैं। और अंजलि भाभी का जो बच्चे का कुआं पूजन था वो हमने 23 से हटा के आगे 28 तक पहुंचा के रखा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो अच्छा नहीं लगता, भले पड़ोसी ही क्यों ना हो, बट उनके यहाँ गम हो और हम खुशी मनाएं तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब तक उनका 13वां नहीं गुजर जाता तब तक हम कुआं पूजन नहीं कर रहे, ना नामकरण कर रहे। हमने डेट आगे बढ़वा ली है, तो अब 28 हो ना मम्मी? अब 28 को अंजलि भाभी का लड़के का, मेरे चंदू का कुआं पूजन होगा और उसके बाद हमारा लड़का या लड़की होगी, उसकी भी खुशियाँ मनाएंगे। और आई नो गोद भराई, शायद गोद भराई कर ही ना पाए हम लोग, डायरेक्ट ही डिलीवरी के बाद ही हो जाएगी। गोद भराई को लेट हो गई हमारी को, इसलिए हो गया लेट क्योंकि माता जी की आँखों की थोड़ी वो प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन कराई थी तो इस वजह से टाइम से नहीं हो पाई। तो देखते हैं। तो जो माता जी हैं पी सिंह जी की माता जी और मेरी माता जी, उनकी आँख के ऑपरेशन की वजह से हमारा जो वो था लेट हो गया, बट 9 महीना भी लग गया है। और जिस तरह डॉक्टर ने डेट बताई है तो लगता है शायद गोद भराई कर पाएँ या ना कर पाएँ, शायद डायरेक्ट बच्चे का नामकरण नहीं करें। तो दुआ करना सब लोग कि सब अच्छे से हो और हमारा बच्चा भी ठीक ठाक हो और टाइम से हो। बस यही बात है, भगवान की कृपा से सही सलामती होगी। हाँ, मम्मी ने दुआ दे दी वो बहुत है। हाँ। हमारे कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद है ना, वो ही बहुत है। तो जी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी तो तबीयत डाउन है। तो अभी मीना जी आएंगे तो मीना जी बोलेंगे मेरी जगह पे। वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाना। डियर सासू माँ हम आए हो गए हॉस्पिटल विद सिक्योरिटी और ड्रिप लग रही है मुझे, ड्रिप मुझे लग रही है। और ये रहे पति जी मास्क लगा बैठे हैं और वो रही सासू माँ जी स्लीपिंग। बहुत देर से आए हुए हैं ना, तो थोड़े से थक गए हैं क्योंकि ये पहली ड्रिप नहीं है, तीसरी ड्रिप है, तो इसलिए थक गए। पूरा दिन ड्रिप लगी हुई है। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी ना चक्कर आ रहे थे, जुकाम वगैरह हो गया था तो इस वजह से थोड़े चक्कर आ रहे थे और हल्का सा बुखार था, तो इसलिए पानी वगैरह की कोई कमज़ोरी ना हो इस वजह से ड्रिप लग रही है। बाकी से कोई दिक्कत नहीं। आज तक कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया ना हॉस्पिटल का, आज का ब्लॉग हॉस्पिटल का।
जी बहुत केयर कर रहे हैं मेरी। तो जी हम लेकर आ गए हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने जो लिखा था हम वो सामान ले आए हैं। और इसमें एक तो पानी की बोतल है, एक और ये आ गई दोबारा, और बाकी के इंजेक्शन है। खांसी हो रही है मीना जी? खांसी नहीं हो, झटका लग गया। तो मीना जी थक गए हैं। तुम लिफ्ट से क्यों नहीं जाते, सीढ़ी से क्यों जाते हो? कम से कम अरे वो चलती रहती है ऊपर नीचे, इतने टाइम कहाँ, इतनी देर में तो भाग दौड़ करके पहुँच ही जाता हूँ। क्या उनका इंतजार करता लोग। मीना जी लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी में जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो जान मेरी भर चुकी है, कम से कम 2 मंजिला पर हैं हम, कम से भी कम 2nd फ्लोर पे है। 20 चक्कर तो नीचे मार दिए मैंने। कभी चाय लाना, कभी खाना लाना, कभी कुछ करना, कभी दवाई लाना, कभी टेस्ट लेना, कभी कुछ करना। अभी तुम दोबारा चाय लेने जाओगे मेरे लिए? क्या ढूंढ रहे हो? जी हम आपको दवाई के पर्चे उल्टे ही दिखा